बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने आज अचानक उड़ान भरी है लंदन के लिए। आज का जो वीलॉग है वो इसी बारे में है और इसका एक हवाला राजा आतिफ साहब दे चुके अपने वीलॉग में। जो मेरे पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। और फिर नैब का जो कुल्हाड़ा है एहतसाब का, वो अब इतनी तेज़ी से चलेगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जिन्होंने जो कुछ लूटा है वो सारा कुछ उगल देंगे, सारा कुछ वो बयान कर देंगे, क्योंकि अब चीज़ें तेज़ी के साथ जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फ़ैसला जो है वो हो चुका है। आज सुबह पहले मरीम नवाज़ और उसके बाद शहबाज शरीफ अलग अलग परवाज़ों से गए हैं। इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नून लीग के अंदर भी सब अच्छा नहीं है। चाचा भतीजी इकट्ठे भी जा सकते थे, लेकिन मरीम की परवाज़ अलग है और शहबाज की परवाज़ अलग है। इसको आप कोई भी माना दे सकते हैं, कोई भी रंग दे सकते हैं। और वहाँ कल एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है लंदन में, और उस इम्पोर्टेंट मीटिंग में सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ मौजूद होंगे। जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब तक बातचीत हुई उसका नतीजा क्या निकला? क्या इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को कोई रास्ता देने को तैयार है? क्या इस्टेब्लिशमेंट इस बात की कोई गारंटी दे चुकी है कि आने वाली हुकूमत नवाज़ शरीफ और उसके इत्तेहादियों की होगी? और क्या नवाज़ शरीफ जो शराइत रख रहा है उन शराइत को माना गया है या नहीं माना गया? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसी के ऊपर फोकस करते हैं। अब मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो नवाज़ शरीफ हैं वो किसी सूरत अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो ये चाह रहे हैं कि साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साबिक़ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, दो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा, वो चाह रहे हैं कि इनको कटहरे में लाया जाए। या तो ये हुकूमत लेकर आए जो निगरान हुकूमत है और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस और या केसेस दाखिल किए जाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी, और मेरी हुकूमत गिराने के ख़िलाफ़ भी, और सरेआम इस बात को तस्लीम किया जाए कि ये पनामा और अकामा वाली सज़ा थी, ये गठजोड़ था और मुझे मेरी हुकूमत से निकालने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये नवाज़ शरीफ चाहते हैं। और अगर ये हुकूमत सज़ा नहीं देती, निगरान हुकूमत, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया अपने पार्टी मीटिंग में अपने पार्टियों के साथ कि अगर वो हुकूमत में आ गए तो वो इनका एहतसाब लाजमी करेंगे। तो उनको मशवरा दिया गया कि जो होना था माजी में हो चुका, आप आगे का सोचें। लेकिन नवाज़ शरीफ तुले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने इन लोगों को सज़ा ना दी, अगर हमने इन लोगों को कटहरे में ना लाया, इनको कानून के सामने पेश ना किया, इनको अदालतों में पेश ना किया, यानी कि दोनों को, जिसकी मैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि फिर अगर हम हुकूमत में भी हुए तो ये लोग फिर वही काम करेंगे, फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे, फिर हमें आज़ादी से काम नहीं करने देंगे और हम इनका अमल दखल नहीं चाहते। वो ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। तो जब ये बात लेकर शहबाज शरीफ वतन वापस आए, उन्होंने कुछ मुलाकातें की। किससे की ये अल्लाह ताला जानता है, लेकिन उन्होंने मुलाकातें की, लाहौर में ही की, ठीक है। और लाहौर में उन्होंने कुछ अहम मुलाकातें की और ये नुक्ता उन्होंने उनके सामने रखा। तो जिनसे मुलाकातें की उन्होंने आगे से ये कहा कि इतना आगे मत जाइए कि आपके लिए जो एक फील्ड बनाई जा रही है, एक राह बनाई जा रही है इक़्तिदार में आने की, कि आप उससे महरूम हो जाएं। जो होना था वो हो चुका
اب آپ آگے بڑھنے کی سوچئے، آگے کا آپ جو ہے وہ راستہ تلاش کیجئے۔ تو میاں صاحب سے، بڑے میاں صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ اس بات کو اب رہنے دیں، ہم پاکستان کی معاشی، اقتصادی، سماجی ترقی کے لیے اب آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو بھول جائیں۔ جو انہوں نے کیا، غلط کیا، وہ ہم مانتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کہ ان کو اگر ہم کٹہرے میں لائیں تو پوری فوج، پورا جو ادارہ ہے اس کے اوپر کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔